हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण और मैं संदीप आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो को हम उसी जगह से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ हमने आखिरी वीडियो को समाप्त किया था। अभी हम लोग स्यालसौर में मंदाकिनी नदी के तट पर आ चुके हैं और देखिए इस खूबसूरत नज़ारे को, कितना प्यारा, कितना मनमोहक लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और लगभग 8 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और इस वीडियो में हम आप लोगों को काली मठ और गुप्त काशी दिखाएंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमने मंदाकिनी नदी के किनारे ही GMBN स्यालसौर में अपनी बुकिंग करवा रखी थी। चलिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ ठहरे थे, उसके बाद फिर हम आपको आज की जर्नी दिखाएंगे। सुबह के 8:30 बजे हम नाश्ता करने के बाद निकल चुके हैं। सबसे पहले हम काली मठ जाने वाले हैं, जो कि एक सिद्ध पीठ है। यह केदारनाथ जाने के रास्ते में नहीं पड़ता है और गुप्त काशी के 1 किलोमीटर पहले काली मठ जाने के लिए रास्ता चेंज करना पड़ता है। तो अगर आप काली मठ जाना चाहते हैं तो ड्राइवर से एडवांस में ही बात कर ले। उत्तराखंड के रास्ते बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। थोड़ी ही देर में हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। गढ़वाल में एक बहुत प्रचलित कहावत है कि मुंबई का फैशन और गढ़वाल का मौसम कभी भी बदल सकता है। काली मठ मंदिर की बात की जाए तो उसी स्थान पर मां काली ने रक्त बीज का संहार किया था। रक्त बीज एक असुर था जिसने आशीर्वाद पाया था कि युद्ध भूमि में उसके खून के जितने बूंद गिरेंगे उन सभी से उतने रक्त बीज पैदा हो जाएंगे, जिसकी शक्ति, रूप और अस्त्र शस्त्र उसी के समान होगा। काली मठ के इस प्रवेश द्वार से ही रास्ता चेंज हो जाता है। बाईं साइड वाला रोड केदारनाथ के लिए जाता है और यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर गुप्त काशी पड़ता है। और दाएं साइड वाले रोड से हम काली मठ जाने वाले हैं, जो यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम पहले काली मठ के दर्शन करेंगे, फिर वापस इसी स्थान पर लौटकर गुप्त काशी होते हुए केदारनाथ के लिए आगे जाएंगे। 2 किलोमीटर हम आ चुके हैं और बारिश और भी तेज हो चुकी है। और अभी 9:30 बजे हम पहुंच चुके हैं काली मठ। यह एक सिद्ध पीठ है। रक्त बीज वाले कथा के अलावा एक और मान्यता अनुसार यहाँ पर माँ काली का निचला हिस्सा है और धारी देवी मंदिर में ऊपरी हिस्सा। हमने धारी देवी मंदिर का भी वीडियो बनाया हुआ है, तो उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आइए मंदिर के पास चलते हैं। इसके लिए हमें कुछ सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ेगा। नीचे मंदाकिनी नदी बह रही है। बारिश की वजह से फ्लो बहुत ही तेज है। तो अभी हम लोग काली मठ पहुंच चुके हैं। ये वही जगह है जहां माँ काली ने रक्त बीज का संहार किया था। यहाँ पर माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी तीनों की पूजा की जाती है। और इस जगह पे देखिए हमारे पीछे मंदाकिनी रिवर अपने पूरे उफान पर है। काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें भी आ रही है। और किसी भी माँ काली के मंदिर में इस तरह की घंटियाँ बंधे रहना आम बात है। तो यहाँ पे भी घंटियाँ बंधी हुई है। पूरे रास्ते, पूरे सीढ़ियों में ही ऐसी घंटियाँ बंधी हुई है। थोड़ी सीढ़ियाँ उतर करके नीचे जाना पड़ेगा अभी। तो हम लोग चलिए नीचे से आपको मंदिर दिखाते हैं। बारिश की वजह से ही रास्ता थोड़ा स्लिपरी हो गया है। इस पुल से होते हुए काली मठ तक का रास्ता है। यहाँ आज मंदाकिनी नदी काफ़ी उग्र रूप धारण किए हुए है। रास्ते के दोनों तरफ बंधी घंटियां इसकी शोभा को और भी ज़्यादा निखार रही है। और अभी हमारे सामने काली मठ का प्रवेश द्वार है, अंदर चलते हैं।
ये सामने काली जी की पूजा होती है। यहाँ पर काली जी की कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि यहाँ काली यंत्र की पूजा होती है। हम अभी पूजा करने जा रहे हैं। माँ काली की पूजा करने के बाद अब हम माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती के दर्शन करने जा रहे हैं। सामने महालक्ष्मी मंदिर है। इस पत्थर को प्रेत शिला कहा जाता है। आइए महालक्ष्मी जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पर ये धुनी हमेशा जलती रहती है। महालक्ष्मी मंदिर के पास ही महासरस्वती और गौरी शंकर मंदिर है। आइए दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। इधर से भैरव मंदिर जाने का रास्ता है, वहाँ भी चलेंगे। कालीमठ मंदाकिनी नदी के किनारे बसा बहुत ही खूबसूरत जगह है। मुझे तो यहाँ काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी फील हुई, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ। तो अभी हमारे साथ है पुजारी जगदम्बा भट्ट जी, जो यही कालीमठ में पुजारी है। ये हमें यहाँ की क्या प्राचीन विशेषताएं हैं वो बताएंगे। तो जगदम्बा जी आप बताएं हमें। जय माता महाकाली। जय माता जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। इस स्थान पे माता महाकाली ने जो रक्तबीज दैत्य था उसका वध किया था। उससे पहले इस स्थान पे 33 करोड़ देवी देवताओं ने माता महाकाली की आराधना करी थी। फिर यहाँ महाकाली जागृत हुई और रक्तबीज का वध करने के पश्चात माता महाकाली इस स्थान पे अंतर्ध्यान हो गई। तो ये एक सिद्ध पीठ है, ये शक्तिपीठ नहीं है। अच्छा। ये सिद्ध पीठ है। इस सिद्ध पीठ में माता महाकाली के काली यंत्र का पूजन होता है। इसी स्थान पे अखंड ध्वनि और अखंड ज्योत है, जो कि सतयुग से चली आ रही है, जिनको भगवान ब्रह्मा जी ने प्रज्वलित किया था। और यहाँ पे हमने अभी पूजा करी, आप लोगों ने पूजा करी महाकाली काली यंत्र की। इस स्थान पे जो काली यंत्र है उसके अंदर एक बहुत बड़ा कुंड है, उसमें 3 शिलाएं हैं माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी की। यहाँ पे तीनों देवियों का पूजन होता है और तीनों देवियाँ यहाँ पे क्रोधित अवस्था में हैं। इसी स्थान पे जो माँ सरस्वती के व्रत पुत्र महाकवि कालिदास जी थे, उनको यहीं पे सिद्धि प्राप्त हुई थी। और हमारे 18 महापुराणों में से एक पुराण है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के अंदर है केदारखंड, और केदारखंड के भी अंदर 85वें अध्याय में कालीमठ का वर्णन आता है कि इस स्थान पे क्या हुआ था, किस लिए हुआ था और क्यों हुआ था। जहाँ पे अभी आपने पूजा करी महाकाली काली यंत्र की, वो शारदीय नवरात्रों में अष्टमी की रात्रि को वो कुंड खुलता है। इसमें साल भर में जो भी प्रसादी चढ़ता है
वो सारा का सारा वहाँ पे जल के रूप में उपस्थित रहता है। उस प्रसाद को यहाँ पे लोकल भाषा में अमृत जल भी बोलते हैं। उस दिन उस जल को बाहर निकाला जाता है अष्टमी की रात्रि को और पूरे भक्तजनों में वितरित कर दिया जाता है। इसके पश्चात अगले दिन नवमी आती है। नवमी के दिन जो माता महाकाली के पशुआ होते हैं उन पे यहाँ पे माता महाकाली जागृत होती है जी। तो ये यहाँ का माध्यम है। और पंडित जी यहाँ पे ये जो भैरवनाथ मंदिर है जी, इसके बारे में हमें बताइए जी। जरा। मातम्य ये है, जब महाकाली रक्तबीज के साथ द्वंद्व कर रही थी तो रक्तबीज एक इतना बड़ा असुर था कि उसके भगवान ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त था कि अगर उसके शरीर से एक भी खून की बूंद अगर जमीन में गिरती है तो उसके जैसा दूसरा असुर प्रकट हो जाएगा। तो जब माता महाकाली रक्तबीज के साथ द्वंद्व कर रही थी तो जो कुछ खून की बूंदें थी वो जब इधर और उधर गिर रही थी तो उस समय भगवान जो भैरव थे वो अपने सवारी में आए थे। उनकी सवारी क्या है जी, तो उनमें वो आए थे और उन्होंने अपनी जीभ से, यानी उनके जो सवारी थे उन्होंने अपनी जीभ से उन खून की बूंदों को ग्रहण कर लिया था। इसके पश्चात माता महाकाली भैरव जी से प्रसन्न हुई थी और उनको वरदान दिया था कि जहाँ मेरा स्थान होगा मेरे से ऊपर तेरा स्थान होगा और मेरी पूजा हुई तो उसके बाद तुम्हारी पूजा होगी, तभी वो पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। जी, धन्यवाद पंडित जी, आपने काफ़ी अच्छी जानकारियाँ हमारे साथ शेयर की। जी, प्रणाम। जय माता दी। पंडित जी से इस स्थान का मातम्य को जानने के बाद अब हम भैरवनाथ मंदिर जा रहे हैं। ये भैरवनाथ मंदिर है, आइए दर्शन करते हैं। यहाँ सामने जो शिला दिखाई दे रही है इसे रक्त शिला कहा जाता है। अब हम वापस चलते हैं। काली मठ इस खूबसूरत जगह में स्थित पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर जगह है, तो अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो थोड़ा टाइम निकालकर यहाँ भी ज़रूर आए। हल्की हल्की बारिश के बीच हमने दर्शन किया, हमें तो बहुत अच्छा लगा इस जगह पर आकर के। काली मठ के बाद अब हम गुप्त काशी आ चुके हैं। यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर है जहाँ पर जाने के लिए थोड़े सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर जाना पड़ेगा। तो आइए ऊपर चलते हैं। अभी बारिश बंद हो चुकी है। ये रहा विश्वनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार के पास ही जूते चप्पल रखने का स्थान है जो बिल्कुल मुफ्त है। सामने वाला मंदिर विश्वनाथ मंदिर है। गढ़वाल के मंदिरों की बनावट कमोबेश एक ही जैसी होती है। गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा शिखर युक्त भाग है और सामने का छत टिपिकल स्लोपिंग छत है। ये मंदिर पत्थरों का बना है। यहाँ पर भगवान शिव के विश्वनाथ रूप की पूजा की जाती है। मंदिर के सामने दो द्वारपालक दोनों साइड में है और मंदिर के बाहरी भाग में कमल बने हुए हैं। प्रवेश द्वार के ऊपर भैरव की एक आकृति बनी हुई है। आइए इस मंदिर की एक परिक्रमा करते हैं। विश्वनाथ मंदिर के सामने एक छोटा कुंड है, इसे मणिकर्णिका कुंड कहा जाता है। यहाँ पर दो जलधाराएं आ रही है जो भागीरथी गंगा और यमुना को निरूपित करता है। यमुना जलधारा गोमुख से निकल रही है, वहीं भागीरथी जलधारा हाथी के मुख से निकल रही है। इन जलधाराओं से भगवान विश्वनाथ का अभिषेक किया जाता है। लोग इन जलधाराओं के पवित्र जल को पीते भी हैं और अपने ऊपर छिड़क कर अपने आप को पवित्र भी करते हैं। एक कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव लोग गोत्र हत्या और ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए काशी जाते हैं, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध में जो हुआ उससे वो नाराज थे। इसलिए उन्होंने पांडवों से काशी में मिलना अवॉइड किया और वे नंदी का भेष लेकर उत्तराखंड आ गए। इसी जगह पर
इसलिए इस जगह को गुप्त काशी कहते हैं। इसके आगे की कथा हम केदारनाथ वाली वीडियो में पूरा करेंगे। इस स्थान के बारे में ये भी माना जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव ने माता पार्वती को शादी का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद त्रियुगी नारायण में उन दोनों की शादी होती है। पुराणों की बात करें तो काशी और कांचीपुरम को भगवान शिव की 2 आँखों के रूप में माना जाता है। इसके अलावा 6 और काशी को मुख्य काशी के समान ही पवित्र और धार्मिक माना गया है, जो है उत्तराखंड में उत्तर काशी और गुप्त काशी, दक्षिण भारत में दक्षिण काशी, पूर्वी भारत में भुवनेश्वर का गुप्त काशी, पश्चिम भारत में नासिक में स्थित काशी और छठा हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित काशी। पुराणों के अनुसार सभी काशी में वाराणसी के काशी के समान ही पवित्रता और श्रद्धा है। जो भी व्यक्ति मुख्य काशी नहीं जा सकता वो अपने नज़दीक के काशी में जा सकता है। विश्वनाथ मंदिर के बगल में ही एक छोटा मंदिर है जो अर्धनारीश्वर को समर्पित है। इस मंदिर के सामने नंदी की एक आकृति है जो कि धातु की बनी हुई है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग त्रियुगी नारायण जाएंगे, जहां पर भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। तो हमारे साथ इस सीरीज में बने रहिए और अपने सुझाव हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइए। आप लोगों का साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग संपूर्णा।